हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने क्लास 5th के हिंदी का एक कहानी लेकर आपके सामने स्वस्थ तन और सुखी जीवन के बारे में लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, एक कहानी इस प्रकार से। शाम हो गई। दादाजी चौक के मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, बच्चों को बुला रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम में डटे हुए थे। बच्चों को ध्यान ही नहीं था कि दादाजी उन्हें पुकार रहे हैं। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम इन खेलों में, दादाजी के साथ बैठो और दो काम की बात सीखोगे। तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बाहर चलो। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो, दादाजी से हर बात पते की हैं। कल भी तो कहानी हमें कितनी अच्छी बातें समझाई, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी उनके पास आ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी भौएं ऐनक से पैरे बाहर तक तन गई। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। उन्होंने कहा, गंदगी बुरी बात है और सफाई सबसे अच्छी बात है। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो इसके लिए साफ स्वच्छ रहना ज़रूरी है और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तब सब कुछ अच्छा लगता है और हंसने और हंसाने का मन करता है। रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं और काम हम फटाफट कर लेते हैं। आलस्य हमारे पास बिल्कुल भी नहीं फटकता है। इसके बाद, हाँ दादाजी, खाना भी बिल्कुल अच्छा लगता है। बिट्टू बोला, बिल्कुल सही बात कही आपने, भोजन पचता भी ठीक है, भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नहीं तो भूख लगती है और नींद नहीं आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती हैं, उबासियाँ आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि सबसे पहले शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने के बाद शरीर से पसीना आता है, पसीने में धूल के कण जम जाते हैं, मैल की परत जम जाती हैं और त्वचा के जो छिद्र है वो बंद हो जाते हैं। अब दादाजी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसलिए हमें रोज़ाना नहाएं, हमें शरीर से मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े में रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। हाथ सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन है वो हाथ से ज़रूर धोने चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़ों भी साफ़ सुथरे पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो कभी भी बिना धुले के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तुमने अच्छी तरह से अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों को धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए गंदगी से कीटाणु फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने से नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और ये कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। धूप से हमें विटामिन डी मिलती हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम जो पानी पीते हैं शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुआं का हो जहाँ रोजाना उसकी सफाई होती हो। दादाजी ने तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया है गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियाँ शुद्ध पानी की पीने से होती हैं, हमें शुद्ध पानी भी पीना चाहिए। बातें हो गई तो खाना लगा दो। सुषमा की आवाज़ आई, अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ बिन बनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों को धोकर उन करने की समझदारी है। खुली चीज़ें पहले काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवार्मिंग जो गोलियां हैं वो पेट की बीमारियां का दूर करती हैं और आयरन की गोलियां हमें तरोताज़ा रखती हैं। दादाजी कहते गए। खाना लगा तब उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए कसरत भी करना चाहिए। रोज़ाना खेल में रुचि ले, मगर वे खेल खेलें जिनसे शारीरिक व्यायाम हो। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि हमें भले चंगे बना सकते हैं। तभी दादाजी ने टहलते टहलते आ गई और बातें कहने लगी। दादाजी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करे, न चिंता करे, धीरज और प्रसन्नता दिखाए। कहना, हंसो और हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी शिक्षा प्रदान की होगी। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।